विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में वो टॉपिक है हमारा एलसीआर समांतर परिपथ, एलसीआर पैरेलल सर्किट। यह वीडियो जो है हमने यूनिट 4 में जो टॉपिक है उससे रिलेटेड बनाया, पेपर फर्स्ट बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए, जिसके बारे में इससे पहले हमने जस्ट पढ़ा था एलसीआर श्रेणी परिपथ, जिसमें रेजोनेंस भी पढ़ा था। उसी से आगे बढ़ते हुए ये टॉपिक हमने लिया है एलसीआर समांतर परिपथ। देखिए, हाँ, हमने एक एल यानी प्रेरण कुंडली ली है जिसे इंडक्टेंस कहते हैं, आर रेजिस्टेंस है और सी यहाँ पर कैपेसिटेंस है। एल तथा आर के पैरेलल में हमने यहाँ पर कैपेसिटेंस जोड़ दिया है और इन सभी को हमने एक ई इक्वल ई नॉट ई रेज टू की पावर जे ओमेगा टी प्रत्यावर्ती विभव से भी जोड़ दिया है। यानी इस किसी परिपथ में प्रतिरोध आर और प्रेरक कुंडली एल समांतर क्रम में संयोजित धारिता सी के संधारित्र पर ई इक्वल ई नॉट ई रेज टू की पावर जे ओमेगा टी लगाया जाता है, प्रत्यावर्ती विभव जिसे ईएमएफ भी कहते हैं। तो इसमें विद्युत दोलन उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के परिपथ को समांतर परिपथ कहते हैं, जिसमें हमने एल तथा आर के पैरेलल में सी को जोड़ा है। अब हम मानते हैं कि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल ईएमएफ जो है ई इक्वल ई नॉट जे ओमेगा टी के कारण कुंडली तथा संधारित्र में धारा के मान क्रम से क्या होंगे, आई एल तथा आई सी। यानी यहाँ से जो करंट फ्लो होगी वो एल तथा सी में फ्लो होगी। उस करंट का कुछ पार्ट एल में जाएगा जिसे आई एल कहेंगे, कुछ पार्ट सी में जाएगा उसे आई सी कहेंगे। यानी धारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। और करंटली हम क्या कह सकते हैं कि किरचॉफ्स लॉ इसमें लगा देंगे तो ई माइनस एल डी आई एल अपॉन डी टी इक्वल में आर आई एल। जैसे हम ई यहाँ पर ई नॉट जे ओमेगा टी है तथा एल यहाँ पर प्रेरकत्व है, आई एल प्रेरण कुंडली में प्रवाहित धारा है, आर रेजिस्टेंस है और आई एल यहाँ प्रेरण कुंडली में प्रवाहित धारा है। चूंकि हम मान रहे हैं कि एल डी आई एल अपॉन डी टी प्लस आर आई एल इक्वल में ई है, यहाँ पर प्रेरण ई एम एफ है ई नॉट ई रेज टू की पावर जे ओमेगा टी। चूंकि हम जानते हैं कि E इक्वल होता है Q बाई सी, V इक्वल में Q बाई सी से यहाँ पोटेंशियल के इक्वल हमने लिख लिया है, EMF है यहाँ E इक्वल Q बाई सी और Q को हम लिख सकते हैं Q इक्वल में आई टी, Q इक्वल में आई टी यानी आई टी बाय सी। और जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, टोटल करंट हमें लेनी है इसमें, तो टोटल करंट आई सी हो जाएगी 1/c और आई सी डी टी 0 to t के लिए, यानी ये इक्वेशन हमें फाइंड हो जाएगी। यहाँ से हम आई सी इक्वल लिख सकते हैं, यानी यहाँ से इंटीग्रेशन हटाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। यानी ई का अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो ये इंटीग्रेशन साइन हट जाता है, यानी डी ई अपॉन डी टी। सी जो है आई सी के डिवाइड में यानी सी इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी सी डी ई अपॉन डी टी कॉल में आई सी। और ई की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं ई इक्वल ई नॉट, ई इक्वल में ई नॉट जे ओमेगा टी से अगर हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं तो ये लिख सकते हैं सी डी बाई डी टी ई नॉट ई रेज टू की पावर जे ओमेगा टी। जैसे हम यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई नॉट कॉन्स्टेंट एज इट इज आएगा, ई की घात का जो अवकलन है ई रेज टू की पावर जी ओमेगा टी ही होगा। उसके बाद हम करेंगे टी के मल्टीप्लाई में जो टर्म्स है उसका करेंगे, यानी जे ओमेगा मल्टीप्लाई में लग जाएगा जे ओमेगा ई, जे ओमेगा ई नॉट ई रेज टू की पावर जी ओमेगा टी। और सी पहले से भी इसके मल्टीप्लाई में चल रहा है, यानी ये होगा जे ओमेगा सी ई नॉट ई रेज टू की पावर जे ओमेगा टी। ये हमने यहाँ से आई सी फाइंड कर ली है। अब इस इक्वेशन को अगर हम ई रेज टू की पावर आर टी बाई एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ करेंगे तो ये होगा डी आई एल अपॉन डी टी। इक्वेशन 1, ये जो हमारी इक्वेशन 1 है, इसे हम ई रेज टू की पावर आर टी बाई एल से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ करेंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ करेंगे, तो हम पाते हैं डी आई एल अपॉन डी टी ई रेज टू की पावर आर टी बाई एल प्लस आर बाई एल आई एल ई रेज टू की पावर आर टी बाई एल।
इक्वल ई नॉट बाई एल ई रेज टू की पावर जे ओमेगा प्लस आर अपॉन एल इंटू टी। यानी यहाँ हम देख रहे हैं कि इस यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है इसमें है ई नॉट ई रेज टू की पावर जे ओमेगा टी। हम इसमें ई रेज टू की पावर आर टी बाई एल से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, चूँकि ई रेज टू की पावर ई की पावर ए एंड बी है, मल्टीप्लाई में है, तो ये प्लस में हो जाएगी। यानी यहाँ हमने इसे प्लस में ले लिया है। और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें डी आई एल अपॉन डी टी के साथ में एल था, उसे हमने सबके डिवाइड में ले लिया है। तो ये हमारी इक्वेशन चेंज हो जाती है, डी आई एल अपॉन डी टी रेज टू की पावर आर टी बाई एल प्लस आर बाई एल आई एल ई रेज टू की पावर आर टी बाई एल इक्वल ई नॉट बाई एल ई रेज टू की पावर जे ओमेगा प्लस आर बाई एल इंटू टी। अब हम दोनों तरफ इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट नहीं करते हैं अभी इसे हम, अभी तो हम इसे लेके चलते हैं डी बाई डी टी, यानी ये वाला जो है ये इंटीग्रेशन साइन इसके साथ नहीं लगेगा। डी बाई डी टी आई एल ई रेज टू की पावर आर टी बाई एल, लेफ्ट हैंड साइड को दो टर्म्स में है जिसे हम एक साथ ऐसा लिख सकते हैं ई नॉट बाई एल ई रेज टू की पावर जे ओमेगा प्लस आर बाई एल इंटू टी। जैसे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डी टी राइट हैंड साइड वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है और इधर डी बचता है। दोनों तरफ अगर हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी आती है आई एल ई रेज टू की पावर आर टी बाई एल, और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेट हम जैसे इसे करेंगे ई नॉट बाई एल कॉन्स्टेंट है पहले से, ई की घात टी का जो अवकलन है वो ई की घात टी ही होता है, सॉरी समाकलन। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि ई की घात जे ओमेगा प्लस आर बाई एल इसका हमने एज इट इज़ कर लिया। उसके बाद जे ओमेगा प्लस आर बाई एल जो मल्टीप्लाई में है टी का करेंगे तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। जिसे हम इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे पाते हैं आई एल ई रेज टू की पावर आर टी बाई एल ई नॉट अपॉन में जो था आर प्लस जे ओमेगा एल उसे हमने बाहर ले लिया है, इसे कैंसिल कर दिया है। उसे कैंसिल करने के बाद हम पाएंगे आई एल ई रेज टू की पावर आर टी बाई एल ई नॉट ई की घात जे ओमेगा टी, इसे दो पृथक पृथक टर्म्स में हमने लिख दिया ई की घात आर टी बाई एल और आर प्लस जे ओमेगा एल। इससे दोनों टर्म्स में लेफ्ट और राइट में दोनों सेम है, यानी डिवाइड में जाके कैंसिल हो जाएंगे। तो आई एल इक्वल हम फाइंड कर सकते हैं ई नॉट ई रेज टू की पावर जे ओमेगा टी अपॉन आर प्लस जे ओमेगा एल। ये आई एल की इक्वेशन आई है। टोटल आई हम फाइंड करना चाहेंगे वो सी तथा एल के कारण। आई जो है टोटल वो किस किस में होगी, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस में फ्लो होगी, जिसे हम इन टर्म्स में लिख सकते हैं। इक्वेशन 2 से हम आई सी की वैल्यू इसमें रख देंगे तो जे ओमेगा सी ई नॉट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी, और इक्वेशन 3 से हम आई एल की वैल्यू इसमें रख देंगे तो आई इक्वल 1 अपॉन आर प्लस जे ओमेगा एल, 1 अपॉन आर प्लस जे ओमेगा एल प्लस जे ओमेगा सी ई नॉट ई रेज टू की पावर जे ओमेगा टी। जैसे हम इसे सिंपल करते हैं, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जे, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे हम आयोटा लेके चलते हैं, वैसा ये जे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा की तरह। 1 अपॉन आर प्लस जे ओमेगा एल प्लस जे ओमेगा सी ई नॉट ई रेज टू की पावर जे ओमेगा टी। एलसीएम लेकर जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आर प्लस जे ओमेगा एल एज इट इज़ ऐसा ही हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे जो होगा आर माइनस जे ओमेगा एल। आर माइनस जे ओमेगा एल यहाँ है नहीं, यानी इससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर माइनस जे ओमेगा एल और आर प्लस जे ओमेगा एल कन्वर्ट हो जाएंगे आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो आर माइनस जे ओमेगा एल बचेगा एज इट इज, जिसे हमने यहाँ पर लिख दिया है प्लस जे ओमेगा सी और आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। इसमें से हम जैसे कॉमन ले लेते हैं जे ओमेगा एल और ओमेगा सी में जे ओमेगा कॉमन आ रहा है, यहाँ से हम लिख सकते हैं एल माइनस सी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर ई नॉट ई रेज टू की पावर जी ओमेगा टी। जैसे हम इसे ओम्स लॉ से कंपेयर करते हैं ई बाई जेड या ई बाई आर, तो हम इसे ई के अपॉन में सारी टर्म्स लेके आएंगे, यानी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन में आर माइनस जे ओमेगा एल माइनस सी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। कंपेयर करने पर हम यहाँ पर ओम्स लॉ से कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं परिपथ का जो रेजिस्टेंस है वो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसे हम इम्पीडेंस कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। जेड इक्वल अपॉन वाली टर्म आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर माइनस जे ओमेगा एल माइनस सी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, जिसे इसका जो व्युत्क्रम है यानी इसका जो इन्वर्स है वो जेड वाई कहलाता है, जिसे हम एडमिटेंस कहते हैं।
इसको रिवर्स कर देंगे तथा y का जो रिजल्टेंट है वो होगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी, इसको हमने ओपन कर दिया है, प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर हाफ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। अब हम बात करते हैं एंटी रेजिस्टेंस की, एंटी रेजोनेंस की पैरेलल में और या पैरेलल परिपथ में कुल धारा आई आरोपित विद्युत वाहक बल यानी अप्लाइड ईएमएफ समान कला में रहने के लिए आवश्यक है कि परिपथ की जो एडमिटेंस है वास्तविक हो यानी रियल नंबर हो। यानी इक्वेशन 5 से हम ज्ञात कर सकते हैं कि एडमिटेंस का जो रियल पार्ट है वो क्या है, हमारे पास में रियल पार्ट है एल माइनस सी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वास्तविक कब होगा, ये हमारी जो इक्वेशन है ये रियल नंबर कब होगा, जब इसका ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो, 0 हो। कॉम्प्लेक्स नंबर 0 करने के लिए हमने यहाँ पे इसे 0 कर दिया है, तो ओमेगा हम लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी ओमेगा इक्वल लिख सकते हैं एल इक्वल में सी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और एल माइनस सी आर स्क्वायर इक्वल में सी ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ओमेगा इक्वल हम लिखना चाहेंगे तो ये जो सी और एल है इसके डिवाइड में आ जाएगा, ओमेगा इक्वल 1/CL माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये हमारी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कहलाती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस आवर्ती पर परिपथ का शक्ति गुणांक एकांक होता है और प्रवेश्यता y का मान न्यूनतम होता है, यानी प्रतिबाधा z का मान मैक्सिमम होगा। यह आवर्ती ओमेगा और समांतर परिपथ की अनुनादी आवर्ती कहलाती है। समांतर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में न्यूनतम धारा होती है, अधिकतम प्रतिबाधा फ्लो होती है। श्रेणी अनुनाद परिपथ में जस्ट इसका रिवर्स होता है, इसलिए समांतर परिपथ के अनुनाद को प्रति अनुनाद कहते हैं, जस्ट रिवर्स होने के कारण। y मिनिमम हो सकता है r अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर, और z मैक्सिमम हो सकता है l अपॉन आर सी। इसी प्रकार अनुनादी आवर्ती ओमेगा आर पर धारा का मान होगा आर सी ई नॉट बाई एल। अब हम यहाँ पर ग्राफ्स की बात करते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ग्राफ, समांतर परिपथ में प्रवाहित धारा आई और प्रतिबाधा जेड का ओमेगा के सापेक्ष अगर हम आरेख खींचना चाहें तो हमें चित्र 11 के अनुसार वक्र प्राप्त होते हैं। अनुनादी आवर्ती पर धारा का मान अन्य आवर्तियों पर धारा के मानों की अपेक्षा बहुत कम होता है। ये हम देख रहे हैं यहाँ पर करंट जो है वो बहुत कम होती है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर, इसलिए भिन्न भिन्न आवर्ती वाली धाराओं में से अनुनादी आवर्ती वाली धारा को परिपथ अस्वीकार कर देता है। अतः इस प्रकार के परिपथ को अस्वीकारी यानी रिजेक्टर सर्किट भी कहते हैं, जो उस करंट को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। दूसरा हम एक तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर एक ग्राफ और देख रहे हैं, ओमेगा और जेड के बीच में जो ग्राफ देख रहे हैं वो हम ऐसा देख रहे हैं कि ये परिपथ लगभग सपाट सा है ये कर्व हमारा, और ये जो कर्व है ये शार्प है। शार्प कर्व कब हम मिलेगा, जब हमें आर इक्वल में 0 हो और क्यू इनफाइनाइट हो, दूसरा आर मिनिमम हो और क्यू मैक्सिमम हो। इस कंडीशन में हमें सपाट कर्व मिलेगा, यानी फैला हुआ बैंडविड्थ इसकी ज़्यादा होगी। एलसीआर परिपथ अनुनादी परिपथ के समान कार्य करने के लिए आवश्यक है कि अनुनादी आवर्ती ओमेगा आर का मान वास्तविक हो। एलसीआर परिपथ अनुनादी परिपथ के लिए कब काम करता है, जब ओमेगा आर का जो मान है वो रियल हो। इसलिए इक्वेशन 7 से यह प्रकट होता है कि L ग्रेटर देन आर स्क्वायर सी या अल्प प्रतिरोध के लिए ही इस प्रकार का परिपथ अनुनाद उत्पन्न कर सकता है। जैसा कि हम इस इक्वेशन से देख रहे हैं, इक्वेशन हमारी 7 है कि यहाँ पर जो L है हमारे पास में वो उसका मान ज़्यादा होना चाहिए आर स्क्वायर सी की तुलना में, तभी वहाँ पर अनुनादी आवर्ती पर हमें समांतर परिपथ है जो अच्छे से काम कर पाएगा। यानी अल्प प्रतिरोध के लिए इस प्रकार का परिपथ अनुनाद उत्पन्न करता है।
दूसरा हम यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस देखना चाहते हैं। कल की वीडियो में हमने यहाँ पर सीरीज रेजोनेंस पढ़ा है, आज की वीडियो में हम यहाँ पर पैरेलल रेजोनेंस पढ़े हैं। तो अनुनादी आवर्ती होती है सीरीज रेजोनेंस के लिए ओमेगा आर इक्वल 1/√LC, और पैरेलल की होती है ओमेगा आर इक्वल 1/√LC माइनस r² ये रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है और ये रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। सीरीज में अनुनाद स्थिति में शक्ति गुणांक एकांक तथा प्रतिबाधा शुद्ध प्रतिबाधा के बराबर होती है। पैरेलल में शक्ति गुणांक एकांक, परंतु जो रेजिस्टेंस है, इम्पीडेंस है, वो LC तथा R तीनों पर ही डिपेंड करती है, ZR इक्वल L/CR। थर्ड जो डिफरेंस है वो है सीरीज रेजोनेंस में प्रतिबाधा न्यूनतम और प्रवेश्यता अधिकतम होती है। पैरेलल रेजोनेंस में जस्ट इसका अपोजिट होता है, प्रतिबाधा अधिकतम और प्रवेश्यता न्यूनतम होती है। फोर्थ जो चेंज है वो अनुनादी आवर्ती पर धारा का मान अधिकतम होता है और पैरेलल में धारा का मान न्यूनतम होता है। 5 जो चेंज है वो अनुनादी आवर्ती पर धारा ग्रहण करने के गुण के कारण यह परिपथ ग्राही परिपथ कहलाता है, एक्सेप्टर कहलाता है। और पैरेलल जो रेजोनेंस है उसमें यह अस्वीकारी परिपथ कहलाता है। 6 जो डिफरेंस हुआ अनुनाद की अवस्था में परिपथ का विशेषता गुणांक प्रेरक कुंडली में उलटता प्रवर्धन के तुल्य होता है और पैरेलल में ये संधारित्र में धारा प्रवर्धन के तुल्य होता है। थैंक यू।